गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे सूर के पद। कल हमने काफ़ी बातें की। सूरदास के बारे में बात की, मीराबाई की बातें की, उद्धव के गोकुल आने की बातें की, कैसे गोपियाँ उनके ऊपर व्यंग्य कर रही है और उसी माध्यम से अपने मन की व्यथा को भी रख रही है, कैसे उद्धव निरुत्तर हो रहे हैं उनके अकाट्य तर्कों से। इन सब की बातें हमने की। जो दो पद बच गए हैं उस पर अभी बात कर लेते हैं। प्रसंग यह था कि उद्धव कृष्ण के दूत बनकर गोपियों की जो विरह व्यथा थी, जो गोपियाँ विरह में जल रही थी, कृष्ण के प्रेम के विरह में या कृष्ण के विरह में, उसको दूर करने के लिए उनको ज्ञान देने आए थे कि ज्ञान से इनकी इस व्यथा को दूर कर दिया जाए। लेकिन गोपियों ने ऐसे ऐसे तर्क दिए, ऐसे ऐसे व्यंग्य किए कि उद्धव का सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया और उनको मान लेना पड़ा कि ये सही कह रहे हैं, यही रास्ता सही है ईश्वर को प्राप्त करने का। तो आइए देखते हैं आगे क्या कहती हैं गोपियाँ। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी है, हारिल या हारियल भी कहते हैं उसको, कबूतर जैसा पक्षी होता है। उसके बारे में कहा जाता है कि वो लकड़ी को हमेशा पकड़ कर ही चलता है। ये पता नहीं कहीं लकड़ी मिले ना मिले घोंसला बनाने के लिए, तो वो लकड़ी पकड़े ही रहता है, वो जैसे उसको छोड़ता नहीं। अज्ञे ने भी एक कविता लिखी है, चल उड़ जा हारिल ये हाथ में एक अनोखा ओछा तिनका करके, ये कविता है, ये सुनाऊंगा मैं। तो गोपियाँ उदाहरण दे रही है, कैसे कैसे उदाहरण दे रही है। पहले उन्होंने कहा, कमल के पत्ते का उदाहरण दिया कि आप प्रेम के सागर में रहकर भी उसका असर अपने ऊपर नहीं पड़ने दे रहे हैं, या अभी तक नहीं पड़ने दिया। ठीक वैसे ही जैसे कि कमल का पत्ता हमेशा पानी में रहता है, लेकिन उस पर पानी का कोई दाग नहीं हो पाता है। एक ये उदाहरण दिया। फिर दूसरा कहा कि जैसे तेल की गगरी होती है, मिट्टी की हांडी जिसमें तेल रखा हुआ और तेल में जो डूबी हुई है, उसको पानी में कितना भी डुबा करके रखें, वह अपने ऊपर एक बूंद पानी नहीं गिरने देता है। तो आप वैसे हैं। फिर आगे चल के वो कहती हैं कि हमारे मन की जो बात थी वो तो मन में ही रह गई, हम अब किससे कहें, कुछ बन नहीं रहा है कहते हुए, क्योंकि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा तो रखी है, उन्होंने प्रेम के बदले ज्ञान दिया। तो हमें जो आशा थी इस बात के ऊपर हम जी रहे थे, वही उन्होंने तोड़ दिया। तो अब फिर कोई बात ही नहीं बची कहने के लिए, किसको कहा जाए। ठीक है। तो फिर वो कहती हैं आगे कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे लिए हरि यानी कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान गान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिनहिले सौंपो, जिनके मन चकरी। अब वो कह रही है कि हरि जो है, कृष्ण जो है, वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। हम तो उनको नहीं छोड़े, हमने उनको मन क्रम वचन अपने अंदर पूरी तरह से पकड़ के रखा है, अपने हृदय में उनको पकड़ के रखा है मन क्रम वचन से, हर तरह से। और हम कान्हा कान्हा ही जपते हैं, हमारे मुंह से कान्हा के अलावा कोई शब्द ही नहीं निकलता, हमारे मन में हमेशा कान्हा ही है। और कैसे, तो सोवत जागत स्वप्न दिवस ऋषि, सोते हुए जगते हुए स्वप्न में भी, रात में दिन में, हर समय हम कान्हा कान्हा ही सोचते हैं, कान्हा कान्हा ही बोलते हैं, कान्हा कान्हा ही देखते हैं, दूसरा कुछ हम करते ही नहीं। तो हमारे लिए वो हारिल की लकड़ी के समान है, उसको कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, हमने अपने हृदय में उनको बसा के रखा है। आगे कहती है कि सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करोई ककड़ी। एक और उदाहरण, ककड़ी जिसको राइट बोलते हैं, आप खाया है कभी आपने, या खीरा खाते हैं तो उसका कुछ हिस्सा तीता होता है, कड़वा सा लगता है खाने का। बहुत अच्छे से मन से आप ककड़ी खाए जा रहे हैं, कचाकच उसको उड़ा रहे हैं नमक लगा लगा के, और उसका तीता वाला हिस्सा मुंह में पड़ जाए तो कैसा मन होता है। या पहला ही कौर मारे उल्टे साइड से लग गया और मुंह पूरा कड़वा हो गया, तो आपका पूरा मजा ही खराब हो जाएगा। नहीं, तो वो उसका उदाहरण दे रही हैं कि
सुनत जोग लाग, हम यहाँ प्रेम में डूबी हुई हैं, हम तो प्रेम का मार्ग अपना कर चल रही हैं। हम लोगों के लिए ये जोग वैसा ही है, आपने जो सामने रखा, ये तो ऐसा लगा जैसे हमने मुंह में कड़वी ककड़ी डाल दिया। हम कहाँ आनंद के सागर में गोते लगा रहे थे, आप उसमें ये जोग उतार रहे हैं, तो वो तो मुंह में जाते ही जैसे कड़वी ककड़ी का स्वाद होता है, वैसा हमारे मन को ये जोग संदेश लग रहा है। इसको आप मत दीजिए। सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करिए। कौन सी बीमारी आप ले आए, हमने न कहीं देखा, न सुना, न किसी को ऐसा करते हुए देखा। ये कहाँ से ले आया बीमारी? ये ब्रह्म ज्ञान, योग, निराकार, निर्गुण, ये सब क्या बातें हैं? ये कैसी बीमारी है? हमने कहीं देखा, न सुना, न कभी कुछ ऐसा किया। ये कहाँ से आप ले आए? ये हमारे लिए नहीं है, बेकार है। अब आगे कहती है कि ये किनके लिए है? यह तो सूर्य की नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्र, जिनका मन चक्री के समान घूमता है, जिनके पैरों में चक्कर लगे, जो भटकते हैं, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, वो चक्कर खाता रहता है, उनको जाके ये ज्ञान दीजिए। हमें जरूरत नहीं है, हमारा मन तो स्थिर है, हम तो एकाग्र हैं, हमारे ध्यान में तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही है, तो हमारा मन भटक कहाँ रहा है कि आप इसको सीधे रास्ते पर ला रहे हैं? हम तो पहले से सीधे रास्ते पर। तो यह आप उनको सौंपिए, उनको दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता है। हमारे लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिन की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कल पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है हमको जो करोगी ककरी, सुतो व्याधि हमको ले आई, देख सुनी न करी, यह तो सूर्य की नहीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। यह तो उनको ले जाके आप ज्ञान दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता है। हमारा तो पहले से एकाग्र है भाई, हमें आप क्यों फंसा रहे हैं? ये हो गया। फिर आगे हम गोपियां अपनी बात कहती हैं। क्या कहती हैं? कि हरिहर राजनीति पड़ जाए। अब ये सब बातें अपनी भड़ास निकाल ली, अब वो उस पर एक विश्लेषण करके कहती हैं कृष्ण के बारे में कि आखिर ये मामला क्या है, ऐसा हो क्यों रहा है। कृष्ण ने मर्यादा छोड़ दी प्रेम की, उन्होंने संदेश भेजा ज्ञान का प्रेम के बदले, ये आखिर हुआ क्यों? अब इस पर उनका दृष्टिकोण देखिए गोपियों का, कि वो क्या सोच रही हैं कि हरि ने राजनीति पढ़ जाए। अब हरि ने राजनीति पढ़ लिया, वो तो मथुरा चले गए, राजकुमार हो गए, राजा हो गए, तो उन्होंने अब राजनीति पढ़ लिया। वहाँ जब कृष्ण गए, गोकुल से मथुरा जब गए, या नंदगांव से जब मथुरा गए, तो कंस का वध किया उन्होंने, जिसके अत्याचार से सारी जनता दुखी थी, सब लोग प्रताड़ित थे, तो उनका कंस का उन्होंने वध कर दिया। उसके बाद वहाँ महाराज उग्रसेन जो उनके नाना थे, उनका राज तिलक वगैरह हो गया, उनको राजा बना दिया गया, ये लोग राजकुमार युवराज हो गए। तब इनको महर्षि संदीपनी के यहाँ भेजा गया ज्ञान प्राप्त करने के लिए, शिक्षा दीक्षा के। तब तक इनकी पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हुई, तो इनको तब भेजा गया स्कूल। एक तरह से पहले जो व्यवस्था थी शिक्षा की, वह थी कि जो चाहे कितने भी बड़े घर के लोग हों, राजा के बेटे ही क्यों ना हो, उनको गुरु के आश्रम में जाकर के पढ़ाई करनी होती थी। कि कितने दिनों तक उनको वहाँ रहना होता था। वो अपनी किशोरावस्था से लेकर युवावस्था के शुरू होने तक वहीं रहते थे। वहाँ से आते थे, तब फिर उनके शादी ब्याह का सोचा था, उनको जिम्मेदारियाँ दी जाती थी। तो वहाँ उनको तपने के लिए छोड़ा जाता था कि वो कष्टों को देखें नज़दीक से, वो चीज़ों को सीखें, जिए। महल में बैठकर आप नहीं जान सकते हैं बाहर की अव्यवस्था को, बाहर की खराबियों को, बाहर की जो मुश्किलें हैं उनको आप नहीं जान सकते हैं, इसलिए उनको भेज दिया जाता था। तो जब कृष्ण वहाँ गए, कंस वध कर दिया, जब सब कुछ ठीक चलने लगा, तो उनको संदीपनी ऋषि के यहाँ भेज दिया गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो ये बातें गोपियाँ जानती थी कि वो गुरु के यहाँ जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ भेजा। तो हरिहर राजनीति पढ़ी आए, करेंगे कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ी जाए, तो वो राजा के वंशज हैं, राजा के यहाँ, मतलब राजा के घर में रह रहे हैं, राजकुमार है या भविष्य के राजा हैं, या उस समय तक राजा हो गए थे, समय पर हो ही गए होंगे, तभी आगे राजा की बात हुई है।
अब उनके व्यवहार में राजनीति झलक रही है। उसी राजनीति के तहत इन्होंने उद्धव को यहाँ भेजा है ज्ञान लेकर हमसे पीछा छुड़ाने के लिए, उनके कहने का दिया। तो हरिहर राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हृदय पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब हम ये बात समझ रहे हैं कि एक तो वो पहले से चालाक थे, अब ऊपर से गुरुजी ने उनको किताबें पढ़ा दी, ग्रंथ मतलब किताब। तो अब एक तो पहले से इतने चालाक थे जो उनकी लीलाएं थी, तो एक तो पहले से इतने चालाक थे और अब गुरुजी ने उनको किताबें पढ़ा दी, तो और चालाक हो गए, चतुर हो गए। तो एक अति चतुर होते हैं पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। उनको सब पता है कि गोपियाँ कैसे रहती हैं, कितने कष्ट में, सब पता है, लेकिन अब उससे मुक्ति पाने का उन्होंने जो उपाय खोजा, एक तो वो पहले से चालाक थे, अब गुरुजी ने ग्रंथ भी पढ़ा दिया, किताबें भी पढ़ा दी, तो और चतुर हो गए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनको उनकी योग संदेश पठाया। ये हम कैसे समझ रही हैं गोपियाँ, गोपियाँ करेंगी, ये हम लोग कैसे समझ रही हैं कि चतुर तो वो थे ही, किताबें पढ़कर और चतुर हो गए। ये बात हमें तब समझ में आ रही है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने योग का संदेश भेजा है अपनी प्रेमिकाओं के लिए, जो उनके प्रेम में यहाँ विरह में जी रही, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो नंदगांव के लोग हैं, नंदगांव की गोपियाँ ग्वालिने हैं, उनके लिए योग संदेश भेजा है। वो जानते हैं कि ये अनपढ़ है, ये किसी गुरु के आश्रम में जाके नहीं पढ़ती है, ये तो सिर्फ प्रेम जानती है, और उनको वो ज्ञान का संदेश भेज रहे हैं कि इनसे मुक्ति पा लो किसी तरह। तो ये उनकी बड़ी बुद्धि का परिचायक है, जो उन्होंने गुरु के आश्रम में रह के किताबें पढ़कर प्राप्त किया है। चतुर तो वो पहले से। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत ढाए, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत क्यों चुराए। हे उद्धव, ये अच्छे लोग थे, पहले अच्छे व्यक्ति थे, दूसरों के हित के लिए दौड़ कर आगे जाते थे, उनका भला करने के लिए दौड़ते फिरते थे, आगे बढ़ बढ़ कर लोगों की मदद करते थे। लेकिन अब उनके मन में फेर आ गया है, बदलाव आ गया है, अब उनके मन में धोखा आ गया है, फेर आ गया है, मतलब उनका मन घूम गया है। तो अब वो चलते हुए जी चुरा रहे हैं। पहले दौड़कर मदद करते थे, दूसरों के हित के लिए दौड़ा करते थे, अब उनका चलने में भी उनको आलस्य हो रहा है, क्योंकि उनका मन बदल गया। ठीक है, तो अब अपने मन फेर पाई है चलत को होते चुराए, अब वो जी चुरा रहे हैं चलने में भी। ते क्यों अनीति करें आप जो और अनीति छुड़ाए। नहीं तो भला कहिए कि वो व्यक्ति अनीति क्यों करेगा जो दूसरों की अनीति छुड़ाता था। हमेशा अत्याचार से मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति, जिसने कंस का वध जाकर के इसलिए किया क्योंकि समाज को उससे बहुत ज़्यादा कष्ट था, वो समाज पर अत्याचार कर रहा था। ऐसा व्यक्ति दूसरों के साथ अनीति क्यों करेगा। हमारे साथ तो अनीति हो रहा है, अनीति हो रही है। हम यहाँ उनके इंतजार में थे कि उनका संदेश आएगा, कुछ हमें मिलने मिलाने का मौका मिलेगा, दर्शन मिलेगा, बदले में ज्ञान भेज दिया। ये तो अनीति है, हमारे दुख को और बढ़ा रहे हैं, हमारी विराहती में घी का काम कर रहा है उनका यह, उनकी यह। तो ये तो अनीति है, या तो नीति के विरुद्ध काम है। तो वो व्यक्ति जो दूसरों को नीति सिखाता था, जो हमेशा सबका भला करता था, वो भला क्यों अनीति करने लगा। लेकिन वो कर रहे हैं। तो ते क्यों अनीति करें आप मुझे और अनीति छुड़ाए। वो दूसरों की अनीति छुड़ाते थे, उसको सुधारते थे, लोगों को मुक्ति दिलाते थे अत्याचारों से, वो अनीति कर रहे हैं। मतलब इनका मन बदल गया है, मन में फेर हो गया है। अब इनको हमारी ज़रूरत नहीं है, ये हमसे नहीं मिलना चाहते, हमसे पीछा छुड़ाना चाहते। ठीक है, तो फिर आगे कहते हैं कि राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताए। इतना राजधर्म तो गोपियों को भी पता था कि राजा का कर्तव्य क्या होता है। राजा पूरे राज्य का मालिक होता है, पिता होता है, गार्जियन होता है। तो उसका धर्म तो यही है ना कि प्रजा को कोई नहीं सताए।
लेकिन ये तो खुद सता रहे हैं अपनी प्रजा को, उसको कष्ट दे रहे हैं, उसके कष्ट को बढ़ा रहे हैं। तो राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए, ये एकदम सरल भाषा में कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है कि प्रजा को सताया नहीं जाए, फिर ये क्यों सता रहे हैं। इसका मतलब इनके मन में फेर आ गया है, इनका मन अब बदल गया। तो इस तरह से हमने देखा कि उद्धव ने ज्ञान देने की कोशिश की, बदले में गोपियों ने एकदम जमीनी उदाहरण दिए उनको, जो उनके बीच की बातें थी वैसे उदाहरण देकर उद्धव को चुप कर दिया। उद्धव के पास जवाब नहीं था इसका कि वो आगे अब क्या कहें इसके जवाब। ऐसे सटीक उदाहरण, ऐसे सटीक तर्क, ऐसे सटीक व्यंग्य और तीखे व्यंग्य उन्होंने कि इसका कोई जवाब उद्धव के पास नहीं था। तो इस तरह से ये पद हमने पढ़ा। प्रश्नोत्तर पर बात हम लोगों ने कर ही दिया था पिछले बार, शब्दार्थ पर भी बात हमने किया था। आप लोग उसको एक बार फिर से अभ्यास इन सब चीज़ों का करिएगा। जो दिक्कत आएगी, जैसे कोई प्रश्न नहीं समझ में आया हो, उसका उत्तर नहीं आप ठीक से लिख पा रहे हो तो मुझे बताइएगा, तो फिर उस पर बात कर लूँगा मैं। ऐसे लेकिन कुछ मेरे पास आए प्रश्न तभी एक क्लास में उस पर ही कर लूँगा, लेकिन आप लोग तो कुछ पूछ नहीं रहे हैं। हारिल के बारे में यहाँ कुछ दिया हुआ है कि हारिल पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाति का पक्षी है। इसे हारित कॉमन ग्रीन पिजन भी कहा जाता है। यह पक्षी भारत में घने पेड़ों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। हारिल की लकड़ी लोक मुहावरे के रूप में प्रचलित है। हारिल बड़ वगैरह के पेड़ में रहता है, जो बरगद का पेड़ होता है, जो घने पेड़ होते हैं जिसमें आसानी से आप उनको देख नहीं सकते, वैसे पेड़ों पर वो अपना घोंसला बनाते हैं और इनका शिकार भी कर लेते हैं लोग, लेकिन बहुत सुंदर पक्षी है, नहीं करना चाहिए शिकार। तो ये हारिल हो गया। बाकी जो शब्द वगैरह हैं वो मैंने आपको लिखवाया ही था, बताता भी गया हूँ मैं बीच बीच में। जैसे बड़भागी मतलब हो गया बड़े भाग्य वाला। अपरस जिसका मतलब अछूता, इसको सीधा कह सकते हैं आप, अस्पर्श से बना है, जो जिसका स्पर्श नहीं हुआ हो। तो यहाँ उद्धव को कह रहे हैं कि आप उस प्रेम के धागे से अछूते रह गए। उसी तरह से पुरानी बात आपको बताया मैंने, माह मतलब में, दिखा व्यथा को कहा गया है। विरह की आग में जलना, विरह दही, इस तरह से मैंने सब पिछले बार लिखवा ही दिया था आपको। तो आप लोग उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसका अभ्यास कर लीजिएगा और जो भी दिक्कतें हों वो मुझसे आप एक बार पूछिएगा, तो फिर मैं एक क्लास उस पर कर दूँगा। अब इसमें कुछ पाठ्येतर सक्रियता है, उसको भी एक बार हम लोग देखें क्या है। प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशेषता है गोपियों की वाग विदग्धता। वाग विदग्धता यानी बोलने में जो चलाने की क्षमता होती है, ऐसे कहें दागने की क्षमता के लिए, कि बात से दाग देना, किसी को चुभा देना। तो आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा सुना होगा जिन्होंने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई, जैसे बीरबल, तेनालीराम, गोपाल भाट, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोनू झा को दिखाई गोनू झा। अपने किसी मनपसंद चरित्र के बारे में कुछ किस्से संकलित कर एक एल्बम तैयार करें। उसके बाद सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय व ताल के साथ गाएं। सूर के जो भी आपको पद पसंद हो उनको आप लय और ताल में गाइए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए सुनिए, मुझे लोग गाया हुआ तो गाइए। ठीक है, तो इस पाठ को हम लोग अब समाप्त करते हैं। फिर अब आपके ऊपर है कि आपको जो नहीं समझ में आया हो वो आप मुझसे पूछिएगा, तब फिर मैं आगे करूँगा। अगले दिन हम लोग तुलसीदास जी का, उनकी जो रचना है, तो उनकी जो रामचरितमानस का अंश है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसके बारे में बात करेंगे। फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यही ख़त्म करेंगे और
आप लोग इसका जो भी मैंने करवाया हुआ है उसका एक बार पुनर्अभ्यास कर लीजिएगा दोबारा से, और जो बातें हैं वो मुझसे पूछिएगा। चलिए, धन्यवाद।